सरकारी नौकरी के संघर्ष का अब होगा अंत, क्योंकि आ गया है रॉयल अकेडमी रॉयल स्टार, जहां मिलते हैं सारे कोर्सेज बिल्कुल फ्री में। तो फ्रेंड्स, आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना भूलें, ताकि हमारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहे। So friends, I warmly welcome to all of you once again in my official YouTube channel. In today's session, friends, I will be discussing with you my first read video of phrasal verb, and this read video is really important for those aspirants who are preparing for Bank PO, SBI PO, RBI exam, SSC CHSL, CGL and banking examination. So without any delay, friend, now let's get started here. सो अगर आप पेपर में देखेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए, तो आपको डायरेक्शन कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। सो ऑफ द फोर अल्टरनेटिव गिवन बिलो फाइंड वन दैट बेस्ट फिट इनटू द ब्लैंक इन विच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन। इसका मतलब है कि हमें चार ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से हमें बेस्ट फिट करना है। उस सेंटेंस के लिए बेस्ट फिट कौन सा होगा, हमें वहाँ पर चूज़ करना है करेक्ट फ्रेजल वर्ब को आउट ऑफ फोर अल्टरनेटिव्स में, मतलब चार ऑप्शंस में। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग फ्रेजल वर्ब को सेंटेंस में यूज़ करने से पहले इसके मीनिंग को अच्छी तरह से जानेंगे, ताकि सेंटेंस से रिलेट करना हमारे लिए यह आसान हो जाए। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट फ्रेजल वर्ब वी हैव हियर कॉल अप। सो कॉल अप का मतलब होता है टू ब्रिंग टू मेमोरी, मतलब माइंड में किसी चीज़ को रिकॉल करना, याद करना, दोहराना। सो ब्रिंग टू मेमोरी मतलब माइंड में उसे रिकॉल करना, याद करना। सो कॉल अप फ्रेजल का मतलब होता है, कॉल अप फ्रेजल का मतलब होता है टू ब्रिंग टू मेमोरी। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की ओर। सो हियर वी हैव द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज कॉल फॉर। सो कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड करना। कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, मतलब मांग करना। जैसे छात्र यहाँ पर किसी चीज़ को लेकर मांग कर रहे, डिमांड कर रहे, कॉल फॉर कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं हमारे थर्ड फ्रेजल वर्ब की ओर। सो हियर द थर्ड फ्रेजल वर्ब इज हियर कॉल आउट। सो कॉल आउट का मतलब होता है टू चैलेंज करना, चुनौती देना, या तो फिर टू रिक्वायर या ज़रूरत पड़ना। सो आप पिक्चर में देख सकते होंगे ये किस तरह यहाँ पर ये जो बंदा है किसी की चीज़ को चुनौती दे रहा है। सो कॉल आउट का मतलब होता है टू चैलेंज, चुनौती देना। और इसकी एक और भी मीनिंग होती है जिसे हम लोग समझेंगे यहाँ पर। सो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे यहाँ पर। सो कॉल आउट। सो कॉल आउट का मतलब होता है रिक्वायर। रिक्वायर मतलब ज़रूरत। अगर वर्षा होती है, रेन होता है, तो हमें अम्ब्रेला की ज़रूरत पड़ती है, छाते की आवश्यकता पड़ती है। सो कॉल आउट का मतलब होता है टू रिक्वायर होना, ज़रूरत पड़ना। सो चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की ओर। सो हियर वी हैव द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हियर इज कॉल टू। कॉल टू का मतलब होता है टू एड्रेस लाउडली, मतलब किसी चीज़ को जोर से संबोधन करना। कॉल टू का मतलब होता है टू एड्रेस लाउडली, मतलब जोर से संबोधन करना। जैसे आप देख सकते हो ये लेडी जो है किस तरह से जोर से संबोधन कर रही है, माइक से बोल रही है। सो चलिए हम लोग बढ़ते अब फर्स्ट सेंटेंस की ओर। सो हियर वी हैव द फर्स्ट सेंटेंस इज द ओकेशन डैश प्रॉम्प्ट एक्शन। सो इस सेंटेंस के लिए करेक्ट फ्रेजल वर्ब हो जाएगा कॉल्स फॉर। सो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा बिल्कुल। सो CALL कॉल्स FOR फोर, कॉल्स फॉर का हम लोग यूज़ करेंगे। दी ओकेशन कॉल्स फॉर प्रॉम्प्ट एक्शन। इसका मतलब होता है किसी अवसर में तुरंत कार्रवाई करने की मांग। सो यहाँ पर कॉल्स फॉर का यूज़ करना बिल्कुल भी सही हो जाएगा इस फ्रेजल वर्ब का। और हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि A, C और D ये तीनों फ्रेजल वर्ब का यूज़ क्यों नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पर ऑप्शन ए है कॉल अप। सो कॉल अप का मतलब होता है टू ब्रिंग टू मेमोरी, मतलब मेमोरी में किसी चीज़ को याद दिलाना। एंड ऑप्शन सी कॉल आउट। कॉल आउट का मतलब होता है चुनौती देना। एंड कॉल टू का मतलब होता है किसी चीज़ को जोर से एड्रेस करना, लाउड से बोलना। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में ये तीनों में से किसी भी चीज़ को रिलेट करना मुश्किल है, इसलिए ऑप्शन बी जो है कॉल फॉर। कॉल फॉर मतलब होता है, कॉल फॉर का मतलब मैंने बताया डिमांड का, कॉल फॉर का मतलब मैंने डिमांड करना बताया। सो यहाँ पर मांग हो रही है किसी चीज़ को लेकर, तुरंत कार्रवाई करने की मांग। तो यहाँ पर कॉल फॉर ऑप्शन बी फ्रेजल वर्ब बिल्कुल भी सही हो जाएगा इसके लिए। चलिए बढ़ते हैं हमारे
नेक्स्ट सेंटेंस की ओर. सो हियर वी हैव द नेक्स्ट सेंटेंस इज द फायर ब्रिगेड वाज डैश ट्वाइस यस्टरडे. तो इस सेंटेंस के लिए करेक्ट फ्रेजल वर्ब हो जाएगा कॉल आउट. सो द फायर ब्रिगेड वाज कॉल आउट ट्वाइस यस्टरडे. सो ऑप्शन सी कॉल आउट यहाँ पर सही हो जाएगा. इस ऑप्शन में सी द फायर ब्रिगेड वाज कॉल आउट ट्वाइस यस्टरडे. इसका मतलब होता है फायर ब्रिगेड की कल 2 बार आवश्यकता या ज़रूरत पड़ी थी. एंड ऑप्शन ए की बात की जाए अगर, सो कॉल अप करना मतलब माइंड में किसी चीज़ को रिवाइज करना, याद दिलाना. तो इस सेंटेंस में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है याद दिलाने जैसी, इसलिए ऑप्शन ए का यूज़ करना गलत होगा. एंड ऑप्शन बी कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड करना. सो यहाँ पर किसी चीज़ को लेकर डिमांड नहीं की गई, इसलिए हम लोग ऑप्शन बी का यूज़ करना गलत होगा. एंड ऑप्शन डी कॉल टू का मतलब होता है जोर से एड्रेस करना, किसी को संबोधन करना. सो ऐसी भी बात नहीं की गई, इसलिए हम लोग ऑप्शन सी कॉल आउट, क्योंकि कॉल आउट का मतलब होता है चैलेंज करना, कॉल आउट का मतलब होता है रिक्वायर होना, ज़रूरत पड़ना. सो यहाँ पर हम लोगों को 2 बार ज़रूरत पड़ी थी कल किसकी, फायर ब्रिगेड की, इसलिए ऑप्शन सी फ्रेजल वर्ब कॉल आउट इस सेंटेंस के लिए सही हो जाएगा. चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की ओर. सो हियर वी हैव द नेक्स्ट सेंटेंस इज सीइंग माय फ्रेंड ऑन द रोड साइड इन अ कार आई डैश हिम बट ही कैन नॉट हियर मी. इसका मतलब होता है इस सेंटेंस के लिए करेक्ट फ्रेजल वर्ब हो जाएगा कॉल टू ऑप्शन डी. इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा एक कार में सड़क पर अपने दोस्त को देखकर मैं उसे जोर से संबोधित किया ताकि लेकिन वह मुझे सुन नहीं सका. तो इसका मतलब होता है कॉल टू. यहाँ पर ऑप्शन डी कॉल टू सही हो जाए, क्योंकि कॉल टू का मतलब होता है किसी को जोर से एड्रेस करना, पुकारना. मैंने अपने दोस्त को, मित्र को जोर से एड्रेस किया लेकिन उसने मेरी बात को नहीं सुन पाया. सो यहाँ पर कॉल टू ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा. और ऑप्शन ए कॉल अप करना मतलब कि टू ब्रिंग टू मेमोरी में किसी चीज़ को याद करना. सो यहाँ पर याद करने वाली कोई जैसी चीज़ नहीं कही गई है. एंड ऑप्शन बी कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड करना. सो इस सेंटेंस में डिमांड जैसी कोई बात नहीं की गई, इसलिए ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा अगर हम लोग इसको यूज़ करेंगे तो. एंड ऑप्शन सी कॉल आउट. तो कॉल आउट का मतलब होता है, कॉल आउट का मतलब चैलेंज करना, चुनौती देना या किसी की ज़रूरत होना. तो यहाँ पर ऐसी भी कोई बात नहीं कही गई है, इसलिए ऑप्शन डी का यूज़ करना बिल्कुल सही रहेगा हम लोग के लिए, इसलिए ऑप्शन सी का यूज़ हम लोग करेंगे. सीइंग माई फ्रेंड ऑन द रोड साइड इन अ कार आई कॉल टू हिम बट ही कैन नॉट हियर मी. इसका मतलब एक कार में सड़क पर अपने दोस्त को देखकर मैं उसे ज़ोर से संबोधित किया लेकिन वह मुझे सुन नहीं सका. चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर. सो हियर द नेक्स्ट सेंटेंस इज he dashed his opponent dash but the fellow was too coward to come. सो यहाँ पर करेक्ट फ्रेजल वर्ब हो जाएगा इसके लिए कॉल आउट. सो कॉल आउट का मतलब होता है चैलेंज करना, चुनौती देना. सो ही कॉल आउट हिज ओपोनेंट. उसने अपने ओपोनेंट को क्या दिया, चुनौती दिया. और डैश बट द फेलो वॉज टू कवर्ड टू कम. ठीक है, लेकिन और यहाँ पर फिर से यहाँ इस ब्लैंक के लिए हम लोग कॉल आउट का यूज़ करेंगे, क्योंकि कॉल आउट का मतलब होता है ज़रूरत पड़ना भी होता है. ठीक है, सो कॉल आउट बट द फेलो वॉज टू कवर्ड टू कम. इसका मतलब होता है उसने अपनी प्रतियोगी को चुनौती तो दे दी लेकिन उसका साथी बहुत बड़ा डरपोक निकला. सो वो आया नहीं. कॉल आउट किया, कॉल आउट मतलब ज़रूरत किया लेकिन वो आया नहीं. और यहाँ पर कॉल आउट का मतलब हो जाएगा चुनौती देना. तो उसने अपने क्या किया, अपने अपोनेंट को चुनौती दिया लेकिन उसका जो साथी था वो बिल्कुल उसका साथ देने नहीं आया, कॉल आउट करने पर भी नहीं आया ज़रूरत पर. सो इसलिए ऑप्शन सी का यूज़ करना यहाँ पर बिल्कुल सही होगा. और ऑप्शन ए की बात की जाए कॉल अप. सो कॉल अप का मतलब होता है टू ब्रिंग टू मेमोरी, मतलब मेमोरी में किसी चीज़ को याद दिलाना. तो याद दिलाने जैसी सेंटेंस में कोई बात नहीं कही गई है, इसलिए हम लोग ऑप्शन ए का यूज़ नहीं करेंगे. एंड ऑप्शन बी कॉल फॉर का मतलब होता है टू डिमांड करना. यहाँ पर कोई डिमांड जैसी कोई चीज़ नहीं की गई है. एंड कॉल टू मतलब होता है जोर से एड्रेस करना, संबोधित करना, किसी बारे में बोलना. सो यहाँ पर जोर से बोलने वाली, संबोधन करने जैसी बात नहीं कही गई, इसलिए हम लोग ऑप्शन डी का भी यूज़ नहीं करेंगे. तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की ओर. सो हियर वी हैव द नेक्स्ट सेंटेंस इज इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ मैन डैश द इवेंट फॉर हिज चाइल्डहुड.
तो इसके लिए करेक्ट फ्रेजल वर्ब हो जाएगा यहाँ पर कॉल अप। कॉल अप का यूज़ यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और कॉल अप का मतलब होता है टू ब्रिंग टू मेमोरी। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ मैन कॉल अप द इवेंट ऑफ हिज चाइल्डहुड। इसका मतलब होता है एक आदमी के लिए अपने बचपन की घटनाओं को याद दिलाना मुश्किल होता है। सो कॉल अप मतलब क्या होता है, टू ब्रिंग टू मेमोरी मतलब याद दिलाना। इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल भी यहाँ सही हो जाएगा। और ऑप्शन बी की बात की जाए सो कॉल फॉर, तो कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड करना। तो इस सेंटेंस में डिमांड जैसी कोई बात नहीं की गई, इसलिए हम लोग बी ऑप्शन का यूज़ नहीं करेंगे। एंड ऑप्शन सी कॉल आउट, सो कॉल आउट का मतलब होता है चुनौती देना। सो यहाँ चुनौती जैसे देने वाली कोई बात नहीं की गई है। एंड कॉल टू का मतलब होता है जोर से एड्रेस करना, संबोधन करना। तो यहाँ जोर से संबोधन करने जैसी भी बात नहीं कही गई है। So friend, I have discussed with you all important meanings and confusing words. So friends, if have you like my content, then please subscribe my channel and never forget to press the bell icon button for my upcoming videos.